शुरू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बॉय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th लिविंग साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ। तो चलिए देखें अब आगे इस चैप्टर में ऐसा क्या है। चलो अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम फूड एंड हेल्थ है। फूड एंड हेल्थ मतलब फूड खाना और आपकी हेल्थ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ पढ़ना। रोहित गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लिटिल वाइल। मतलब रोहित एक लड़के का नाम है, तो वो थोड़ी देर खेलते खेलते थोड़ी देर बाद थक जाता है। ठीक है, ही गेट्स फ्रीक्वेंट कोल्ड्स। वो मतलब बार बार उसे बुखार होता रहता है। ठीक है, मतलब कोल्ड मतलब बुखार। ही डज नॉट ईट प्रॉपरली। वो अपना खाना अच्छे से नहीं खाता, मतलब जैसे खाता है पर इतना नहीं खाता जितना उसकी बॉडी को फिट रखे जितना खाना। ठीक है, सोमा कैन प्ले फॉर मैनी हार्स विदाउट फीलिंग टायर्ड। अब जो सोमा है वो एक लड़की है और वो कितनी भी देर खेल सकती है बिना थके। ठीक है, शी रेयरली फॉल्स इल। मतलब वो बहुत ही मुश्किल से बुखार होता है उसे, वरना मतलब ऐसे नहीं होता। ठीक है, जितना रोहित को होता है तो सोमा को बहुत कम बुखार होता है। ठीक है, शी हैज़ बैलेंस्ड हेल्दी मील्स। उसके खाने में बैलेंस्ड हेल्दी मील्स होती हैं, मतलब बैलेंस्ड हर चीज़ की क्वांटिटी सेम होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक है, हेल्दी मील खाती है वो। वी शुड बी लाइक सोमा। हमें सोमा की तरह होना चाहिए। वी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी। ठीक है, तो हमें सारे 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 न्यूट्रिएंट्स वगैरह को मिला के खाना खाना चाहिए। मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और सारे विटामिन हो। ऐसा खाना खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम हेल्दी रह पाएँ। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। आवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज अराउंड इट। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमारे घर के आसपास पेड़ होने चाहिए बहुत सारे और हमें साफ पानी पीना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें अपनी हमें एक्सरसाइज हर रोज़ और रेगुलरली करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली। हमें आराम भी प्रॉपरली करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका अगर सोने का टाइम है रात को 9 बजे, तो 9 बजे ही सोना है और उठने का जितना टाइम है तो उतने बजे उठना है, उससे ना एक्स्ट्रा ना उससे थोड़ा लेट। ठीक है, हेल्थी आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, तो हेल्दी आवर बॉडी नीड्स मतलब हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, स्टे हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए हमारी बॉडी को। अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए। बी रेगुलर एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। सी इनफ रेस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। और हमें इनफ रेस्ट चाहिए और डिजीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। Our food contains nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो जो हमारा फूड है, तो फूड के अंदर क्या क्या होना चाहिए हमारे, मतलब क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जो नहीं है वो होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। इट ऑल्सो कंटेन्स रोगेज एंड वाटर। तो उसमें वाटर भी होना चाहिए और रोगेज भी होना चाहिए। अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। जो बैलेंस डाइट होती है ना, तो उसमें ना सारे न्यूट्रिएंट्स के बराबर वो होते हैं, अमाउंट होती है। ठीक है, जैसे विटामिन्स की बराबर अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट्स की बराबर है, फैट्स की बराबर है। ठीक है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बराबर अमाउंट में। तो अब हम आगे देखते हैं अब आगे क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले। ठीक है, तो मतलब अब ये आगे हमें बता रहे हैं ये लोग कि जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स किस किस चीज़ों में काम आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कहीं आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आगे जो भी पैराग्राफ है पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें एनर्जी देती है
काम करने के लिए और खेलने के लिए। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। अब कुछ चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो क्या क्या है? सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन जो है वो हमें ग्रो करने में मदद करती है, ठीक है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। अब जो मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे जो बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्स, मीट एंड पल्सेस, ये सब प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा रिच होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में रखोगे तो आप एकदम फिट रहोगे। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो फैट्स है, फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स। अब जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, बटर है, घी है, ये सब ना फैट्स में अमीर होते हैं, रिच। मतलब रिच का मतलब अमीर नहीं, रिच मतलब वेजिटेबल ऑयल, बटर और घी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं फैट्स के, मतलब इन सब में फैट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। विटामिन कीप आवर बॉडी फिट। हम विटामिन जो है अब वो हमारी बॉडी को एकदम फिट रखता है। इम्प्रूव एपिटाइट एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। अब जो विटामिन है, ठीक है, तो वो ना हमें एनर्जी देता है डिजीज़ से फाइट करने के लिए। अब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अगर आप अपने खाने में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन खाओगे, ठीक है, विटामिन जो जो खाने में होता है, अगर वो आप अच्छी क्वांटिटी में खाओगे तो आपको कोरोना वायरस होगा या फिर नहीं हो, मतलब अगर आपको होगा भी तो फाइट कर लेगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी, ठीक है, अगर आप विटामिन खाते होगे हर रोज़, आपके खाने में हुआ तो, ठीक है। और मिनरल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब मिनरल्स जो है वो भी हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ऊपर प्रोटीन्स भी था कि हेल्प इन ग्रोथ, एंड मिनरल्स भी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉडी की हेल्प करता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। अब जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और ये जो मिनरल्स होते हैं, मतलब ये फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं, तो वो बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन एंड मिनरल्स के। अब आपने देखा होगा आपकी मम्मी या फिर पापा आपसे हर रोज़ कहते होंगे कि फ्रूट खाओ, है, या फिर खाना अच्छे से खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। तो वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि उनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और अगर आप अच्छे से खाओगे तो आपकी बॉडी को कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, आप हमेशा फिट रहोगे। रोएज in certain vegetables and fruit helps the body to get rid of undigested food। अब जो ये रोगेज होता है, तो रोग होता है, तो ये जो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारी बॉडी में, तो उन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फूड मस्ट बी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके जो पापा या फिर मम्मी तो आपसे बोलते होंगे कि ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है हमारे बॉडी में, तो जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। फूड मस्ट बी कुक्ड विद केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ नॉट लॉस्ट। अब हमें जब भी खाना पकाएं तो हमें इतना अच्छे से पकाना चाहिए खाना, मतलब ज़्यादा इतना नहीं, ज़्यादा पकाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो अगर हम किसी भी खाने को ज़्यादा पकाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब जैसे जिसमें भी ऐसे अब किसी में कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमने बहुत देर तक उसे उबाल दिया, ठीक है, तो उसके ना कार्बोहाइड्रेट उसमें से चला जाएगा, फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा नहीं, ठीक है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी गायब हो जाएगी पूरी। तो इतना केयर से हमें पकाना चाहिए फूड को कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। सीरियल, पल्सेस एंड वेजिटेबल शुड बी कुक्ड इन द वाटर विच दे हैव बीन सोक्ड। अब जो ये सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल्स है, तो इन्हें हमें उसी पानी में बनाना चाहिए, कुक करना चाहिए जिससे आपने इन्हें धोया था, जिस पानी से, ठीक है। दिस वाटर कंटेन डिजॉल्व विटामिन। तो इस वाटर में डिजॉल्व विटामिन कंटेन होते हैं पहले से ही, जिस पानी से आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोया था। कीप फिट।
मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी इफ दे आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप अपने मसल्स को यूज़ नहीं करोगे लंबे समय तक, तो आपके मसल जो है ना वो वीक और फ्लैबी बन जाएंगे, मतलब बहुत वीक हो जाएंगे और जैसे फ्लैबी से हो जाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स। अब जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करोगे, ठीक है, तो वो आपके मसल्स को डेवलप करेगी और आपके मसल्स को एकदम टोन अप कर देगी, मतलब एकदम फिट बना देगी आपको मसल्स को, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट अ फास्टर रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स में से एयर जैसे पहले से थोड़ी ज़्यादा फास्टर जाती है और अंदर जाती है। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी फास्ट रेट में बाहर आती है, थोड़े फास्ट रेट में अंदर जाती है, मतलब जल्दी जल्दी अंदर बाहर होती है। दस मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं हम और कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और वाटर वेपर बाहर निकालते हैं। द हार्ट ऑल्सो बीट एट अ फास्टर रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और हार्ट भी बहुत तेज बीट होता है एक्सरसाइज करते समय। द एंड ब्लड सर्कुलेट्स फास्टर, और पहले से ज़्यादा तेज ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। एक्सरसाइज हमें हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्प करती है ऑक्सीजन को तेज़ी से सप्लाई करने में ब्रेन तक। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट। तो हमें आउटडोर गेम्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेल पाओ उतना खेलना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी एकदम फिट रहे। पोस्चर इज़ अ पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। ठीक है, तो पोस्चर वो होती है, मतलब पोस्चर वो पोजीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी जैसे जब हम बैठते हैं, जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, जब हम जिस पोजीशन में हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं बैठते खड़े होते समय, तो उसे हम पोस्चर कहते हैं। वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट। तो हमें हमेशा सही से सही शेप में बैठना चाहिए और सही मतलब एकदम सही खड़े होना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट वॉक अपराइट, करेक्ट पोस्चर गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू आवर बॉडी। हमें एकदम सही से चलना चाहिए और जो सही पोस्चर से अगर आप चलोगे तो वो हमारी बॉडी को अच्छी अपीयरेंस भी देगी, ठीक है। तो इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी और आवर जॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये बढ़ाती है। अब हम आगे देखें आगे और क्या क्या है, ठीक है, तो आगे की और देखें। अब है इनफ रेस्ट। इनफ रेस्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर हार्स ऑफ स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स। अगर आप प्रॉपर रेस्ट करोगे और अगर आप रेगुलर घंटे सोओगे अपने रूटीन में रेगुलर घंटे सोओगे, तो हमारे मसल्स को आवर मसल्स एंड गिव आवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट। अगर आप अपने मसल्स को और अपनी बॉडी को जितना उसे रेस्ट चाहिए उतना दोगे, वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन। फिर हमारी बॉडी वापस से फ्रेश हो जाती है और हम काम करने के लिए वापस से तैयार हो जाते हैं। वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है, तो हम और तेज़ी से और फुर्तीली से अपना काम कर पाएंगे। स्लीप ऑल्सो गिव टाइम टू द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल। ठीक है, तो जो अब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को ग्रो होने में और उसके बॉडी सेल्स और बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है, मतलब रेस्ट मिलता है तो वो आराम से कर लेती है, ठीक है। तो अब हम जैसे आप लोग रात में कभी चोट लग गई, ठीक है, और आप रात में सो गए, फिर अब आप जब सुबह उठ के देखते हो कि तब तो आपकी पूरी चोट गायब, आपकी चोट तो एकदम ठीक हो गई। तो वो इसी की वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी जब रेस्ट में होती है तो वो मतलब जो भी डैमेज सेल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो बॉडी के उसे रिपेयर करती है, उसको रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है सोते समय। डिजीजेस, ठीक है, अब हम डिजीजेस के बारे में मतलब बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। When we are sick, जब हमें बुखार होता है, neither our body nor our mind
इज एट ईजी। जब हम सोते हैं ना हमारा माइंड और ना हमारा बॉडी मतलब ऐसे मतलब सही नहीं रहती है, ठीक है। वो अब नॉर्मल सी चीज़ें करने लगती है जो नॉर्मल चीज़ें नहीं होती। A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly। ठीक है, तो डिजीज एक ऐसी abnormal कंडीशन होती है हमारी बॉडी की जिससे जब बॉडी फिर अच्छे से काम नहीं कर पाती और अच्छे से मतलब फंक्शन नहीं कर पाती अपनी चीज़ों को। Diseases can occur due to many reasons. Some disease like diabetes or arthritis are caused when a particular part of body stop functioning properly। ठीक है, तो अब कुछ जैसे डिजीज़ बहुत सारे रीज़न से हो सकती है, पर जो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जैसे अर्थराइटिस या फिर डायबिटीज़, तो ये ऐसी इसलिए ये डिजीज़ होती है जिससे मतलब जिसमें हमारी बॉडी का एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट वर्क करना बंद कर देता है, तब ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ और द लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन्स इन द बॉडी ऑल्सो कॉज डिजीजेस। अब जब हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर विटामिन या फिर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तब भी हमें डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे जब भी हमें किसी भी विटामिन की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमें डिजीज़ हो जाती है। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब जब हमें कमी होती है किसी विटामिन की तब हमें ये डिजीज़ होती है। डिजीज़ कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब डिजीज़ 2 टाइप्स में बांटे जा सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। ठीक है, तो दो टाइप्स में बांट सकते हैं। हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। दीज आर डिजीज़ दैट आर नॉट पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऐसी डिजीज़ होती है जैसे किसी एक इंसान को पहले ही बुखार है, किसी एक इंसान को बुखार है और दूसरा इंसान उससे बात कर रहा है, उसके आसपास है, तो दूसरे इंसान को फैल नहीं सकती है वाली बीमारी। ठीक है, सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल जैसे ये कौन कौन सी होती हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगोज, पपाया, टमाटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक आर रिच इन विटामिन ए। मतलब जो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है, मैंगो होते हैं, पपाया होते हैं, टमाटो होते हैं, बटर होते हैं, मिल्क होते हैं, फिश होते हैं, एग योक जो होता है, तो ये सब ना विटामिन ए इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मतलब बराबर क्वांटिटी में होता है, अमाउंट में होता है। अब सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, ये तो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए थे। इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस जैसे होती है तो उसमें ना पेशेंट जब किसी भी जगह पे कम लाइट होगी तो वो सही से देख नहीं पाता है। बेरी इज अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। बेरी ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन बी इज़ प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इन सब में विटामिन बी होता है। और विटामिन बी अगर मैं बताऊं तो सनलाइट जो होती है, अगर आप सनलाइट में हर रोज़ बैठोगे थोड़ी देर के लिए तो मतलब सनलाइट से भी आपको विटामिन बी मिलता है। ठीक है, तो अगर आप हर रोज़ सनलाइट में बैठोगे तो आपको बेरी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आप देखें हम स्कर्वी, तो स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी। तो जब हमारे मसूड़ों से खून, मतलब दांत के नीचे से अगर हमारे खून निकल रहा है या फिर हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही है, मतलब हमारे जॉइंट्स सूज गए हैं, तो वो स्कर्वी के निशानी है, मतलब स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन सिट्रिक फ्रूट्स, आंवला, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो इन पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। अगर आप इन्हें रेगुलरली खाओगे तो आपको स्कर्वी नहीं होगा।
अब हम देखते हैं कि रिकेट्स क्या होता है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स हमें विटामिन डी की कमी से हो सकता है। इन दिस डिजीज द बोन्स बिकम सॉफ्टर। ठीक है, तो इस डिजीज़ में हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। विटामिन डी अलॉन्ग विद द मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो विटामिन डी और उसके साथ में मिनरल कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है तो ये हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम कम्स फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अगर आप अपना मतलब मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स खाओगे तो फिर आपको मतलब ठीक है, तो आपको आपके एकदम आपके बोन वोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी वो, मतलब एकदम हार्ड रहेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी बोन। अब गोइट्रे इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब गोइट्रे आयोडीन की कमी से होती है। इन गोइट्रे ग्लैंड ऑफ नेक रीजन स्वेल्स। अब गोइट्रे में एक गले में कोई भी एक पार्ट होता है, ग्लैंड होता है जो सूज जाता है। ठीक है, गोइट्रे कैन प्रिवेंट बाय यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। गोइट्रे आयोडाइज सॉल्ट की अगर आप लोगे खाने में तो आपको गोइट्रे नहीं होगा। सी फूड इज ऑल्सो रिच इन आयोडीन। सी फूड भी आयोडीन में रिच होता है। ठीक है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। ठीक है, तो आयरन की कमी अगर आपके फूड में है तो मतलब आयरन वो वाला नहीं, आयरन जो आप समझ रहे हो कि लोहा वाला आयरन, वो वाला आयरन नहीं। आयरन भी एक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जैसे आयोडीन है, विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब है ना, तो वैसे ही एक आयरन होता है जो आपके खाने में अगर हो तो आपको एनीमिया नहीं हो सकती। तो एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी हीमोग्लोबिन होती है तो वो ना कम होने लगती है। ठीक है, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड रिड्यूसेस। अब हमारी बॉडी के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देती है ये वाली बीमारी। ठीक है, आयरन इज प्रेजेंट इन डेट्स, एप्पल्स, बनानाज, गुआवा, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लिवर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में होता है। ठीक है, आयरन होता है इन सब चीज़ों में। अब हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। दीज आर डिजीजेस दैट कैन बी पास्ड ऑन वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये ऐसे डिजीजेस होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सब माइक्रोब्स या फिर जर्म्स से फैलते हैं या फिर जिन्हें हम क्या बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोटोजोआ वायरस भी है इनका एक। दीज जर्म्स, जैसे अब वायरस तो सबको पता ही होगा कौन सा वायरस है। अगर आपको पता है तो कमेंट से बताना कौन से वायरस की बात कर रहा हूँ मैं, जो आजकल सबका जिसने जीना वो कर रखा है ख़राब। ठीक है, तो दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। ये जर्म्स हम जैसे हमारे गले में कफ है या फिर हम कहीं पे भी थूक रहे हैं या फिर स्नीजिंग मतलब कहीं पे भी छींक रहे हैं तो इन सब से फैल सकती है। जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ। ठीक है, तो ये जो है मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी भी पर्सन के माउथ या फिर नोज से एंटर हो सकती है किसी की भी बॉडी में, या फिर कट्स अगर आपकी बॉडी पे है तो स्किन पे अगर कट्स है तो उससे भी एंटर हो सकती है। अब बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मेनिंगिटिस। ठीक है, तो ये सब बीमारी करती है बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ क्या करती है। प्रोटोजोआ कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड एमोबिक डाइसेंट्री। ठीक है, तो ये सब बीमारियां प्रोटोजोआ से होती है। अब वायरसेस से क्या कौन सी होती हैं आपको तो पता ही होगा। एक बहुत फेमस है जिस अभी मैं कह रहा था ना, कमेंट में लिखना, बताओ कौन सा वायरस है वो। वायरस कॉजेज डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। तो वायरस अब हमें क्या करता है, कॉमन कोल्ड जो हमें खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है, पोलियो, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स, ये जो होती है ना माथा चढ़ जाती है जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब भी
चीज़ें फैलाता है वायरस। सम ऑफ द वेज इन विच दीज डिजीज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। अब ये नीचे हमें बताया है कि ये वाली बीमारियाँ क्यों फैलती हैं, तो अब इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे। चलो अब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना है, आपको तो पता ही होगा आगे का क्या क्या करना है। तो चलिए बाय बाय।